अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। और आज हम इंशाल्लाह एक न्यू टॉपिक, एक न्यू कॉन्सेप्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का देखेंगे। और उम्मीद है इससे पहले वीडियोस आप लोगों ने देखी होंगी। अगर आप पहली दफ़ा हमारे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि हम ऑपरेटर को कैसे ओवरलोड कर सकते हैं। ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ऑपरेटर ओवरलोडिंग है क्या चीज़? देखो आप, नॉर्मली हम जो बिल्ट इन डेटा टाइप्स हैं, लेट सपोज हमारे पास इंटीजर है, फ्लोट है, ठीक है। अब इनको हम क्या कर सकते हैं? मैंने कहा इंटीजर ए या इंटीजर बी, दो इंटीजर है, मैं इजीली ऐड कर सकता हूँ ए प्लस बी। इस तरह फ्लोट को ए प्लस बी, ए डिवाइड बाई बी। लेकिन अगर आपके पास यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है, लेट सपोज क्लासेस, एक क्लास है डेट का, दूसरा है डेट वन, ठीक है। या क्लास एक या दो ऑब्जेक्ट इसके बनाए, एक बनाया डेट का D1 और दूसरा बनाया D2। अब मैं इन दो डेट को ऐड करता हूँ या मैं दो डेट के बीच में सब्ट्रैक्शन कर रहा हूँ। अब ये डेट की जो यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है ना, इनको सब्ट्रैक्ट करना, ऐड करना, जो भी ऑपरेशन है, ये पॉसिबल नहीं है। अब यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप में ये ऑपरेशन हम कैसे करेंगे? इसके लिए फिर हम पॉलीमॉर्फिज्म का ही ये एक कॉन्सेप्ट है जिसको ऑपरेटर ओवरलोडिंग कहते हैं। तो हम फिर ऑपरेटर को ओवरलोड करते हैं। अब ज़रा हम आते हैं कि ऑपरेटर ओवरलोडिंग जो है, इसमें फिर हमारे पास क्या होता है? या तो यूनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग होता है, ठीक है, यूनरी। या फिर हमारे पास क्या है? बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग है। जैसे नाम से ज़ाहिर है, यूनरी ऑपरेटर मींस वो टाइप ऑफ ऑपरेटर ओवरलोडिंग जिसमें जो ऑपरेंड है वो सिर्फ एक ही हो। लेट सपोज इंक्रीमेंट। अब इधर दो चीज़ें हैं, ये जो प्लस प्लस है ना, ये इसको ऑपरेटर कहते हैं। ये जो बी है इसको ऑपरेंड कहते हैं। ऑपरेंड मतलब जिस पे ऑपरेशन हो रहा है, तो इधर बी पे हो रहा है ना, तो ये ऑपरेंड है, और इधर एक ही ऑपरेंड है, तो इस वजह से इसको यूनरी कहते हैं। या लेट सपोज माइनस माइनस सी, ठीक है। अब इधर भी क्या है, हमारे पास एक ऑपरेंड है और ये ऑपरेटर है। अब इसमें दो किस्म की होती हैं, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। में भी आप लोगों को पता हो या ना हो, ये ऐसी भी हो सकते हैं। सी प्लस प्लस, लेट सपोज मैं सी में पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट करता हूँ। डी प्लस प्लस, ई माइनस माइनस, ये जो था ये प्रीफिक्स था। प्रीफिक्स मींस, प्रीफिक्स नाम से भी वैसे और देखने से भी ये लगता है कि पहले ऑपरेटर है फिर ऑपरेंड है, लेकिन इसका काम भी कुछ इस तरह से होता है कि ये पहले वैल्यू को इंक्रीमेंट करता है फिर स्टोर करता है। मतलब पहले इंक्रीमेंट होती है फिर उसके बाद वैल्यू को स्टोर करता है। जबकि जो पोस्ट फिक्स है ना, ये पहले स्टोर करता है फिर इंक्रीमेंट करता है। पोस्ट फिक्स पहले स्टोर करता है फिर इंक्रीमेंट करता है। तो ये हो गया हमारे पास कि यूनरी के अंदर भी फिर दो है। यूनरी वो ऑपरेटर ओवरलोडिंग जिसमें एक ही ऑपरेंड हो। ऑपरेंड मींस जैसे जिस पे ऑपरेशन हो रहा है, और इस पूरी प्रोसेस को ऑपरेशन कहते हैं। ये अब ये हो गया यूनरी। बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या है? जिसमें दो ऑपरेंड हो। लेट सपोज इधर ए और बी दो ऑपरेंड है, इनके बीच में एक ऑपरेटर है प्लस, ए डिवाइड बाई बी, ए ग्रेटर देन बी, ए लेस देन बी, ठीक है। अब ये क्या है हमारे पास? बाइनरी टाइप ऑफ ऑपरेटर ओवरलोडिंग है। ये बाइनरी टाइप ऑफ ऑपरेटर ओवरलोडिंग है। अब ज़रा हम आते हैं कि ऑपरेटर ओवरलोडिंग होती कैसी। सही है। ये हमने लाइब्रेरी इंक्लूड कर दी यूजिंग नेम स्पेस std। एक क्लास है लेट सपोज हमारे पास टेस्ट, ठीक है। अब पहले हम आप लोगों ने वो काउंटर देखे होंगे, जब हम बटन दबाते हैं तो +1 होता है, जो वज़ाइफ वगैरह के लिए इस्तेमाल होते हैं। या काउंटर नॉर्मली हम कहते हैं कि बटन दबाएं तो एक इंक्रीमेंट उसमें हो जाए। तो उसके लिए हमें एक वेरिएबल चाहिए, उसको हमने x का नाम दे दिया। अब एक कंस्ट्रक्टर हम बना रहे हैं और इसको इनिशलाइज करते हैं। हमने कहा x लेट सपोज 10 है। एक वन आर्गूमेंट का भी बनाते हैं, उसको हमने a भेज दिया और हमने कहा कि x इज़ इक्वल टू a। यहाँ तक तो ये कंस्ट्रक्टर और ये चीज़ें हम पहले कर चुके हैं सारे। अगर आपको नहीं क्लियर तो कंस्ट्रक्टर का लेक्चर होगा इसमें, उसको लाजमी देख लीजिएगा, और उसका इंशाल्लाह लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा।
अब हम एक फंक्शन बनाते हैं void get, जो कि वैल्यू को गेट करे, एंटर वैल्यू ऑफ x। ठीक है, इसने x की वैल्यू गेट कर दी। एक और फंक्शन है शो, जो कि सिर्फ बस x को प्रिंट कर दे सिंपली। ठीक है, वैसे ये क्लास इधर बंद हो गया। लेकिन इसका काम क्या है, सिर्फ वैल्यू को गेट करना और शो करना। हमारा मतलब ये नहीं था, हमारा मतलब ये था कि वैल्यू को इंक्रीमेंट भी करे, ऑब्जेक्ट को इंक्रीमेंट करे। ऑब्जेक्ट को इंक्रीमेंट का मतलब क्या है, देख लो इधर। क्लास का नाम था टेस्ट, ऑब्जेक्ट का नाम रखा टी। ठीक है, अब टी डॉट गेट, हमने वैल्यू को गेट किया, टी डॉट शो, शो किया। यहाँ तक तो ये ठीक है। इसको रन करता हूँ पहले। 22 और 22 शो भी हो गया, ये ज़रा देख लो, सही है। अब अगर मैं चाहता हूँ कि टी को इंक्रीमेंट कर लूँ, प्लस प्लस टी, अब ज़रा देख लो, अब एरर आया। क्या कह रहे हैं, ऑपरेटर प्लस प्लस, इस तरह का कोई मैच नहीं है। अब इसको सॉल्व करना है तो हम ऑपरेटर को ओवरलोड करेंगे प्लस प्लस को। तो ऑपरेटर ओवरलोडिंग का जो सिंटेक्स है वो क्या है, रिटर्न टाइप, सही है। जो भी लेट सपोज मैं कहता हूँ कोई वैल्यू रिटर्न ना करे, वाइट। फिर ये ऑपरेटर कीवर्ड है, ये हर एक में यूज़ होगा। फिर जिस ऑपरेटर को ओवरलोड करते हो, हमने प्लस प्लस को करना है तो प्लस प्लस, और ये हो गया। अब ये प्लस प्लस किस में हो रहा है, जो वेरिएबल ऊपर हमने डिक्लेयर किया था ये एक्स, इसमें होगा। तो इधर हम क्या करते हैं, प्लस प्लस एक्स। अब ये हो गया। अब मैं कहता हूँ कि इंक्रीमेंट के बाद दोबारा शो हो, तो टी डॉट शो। इसको ज़रा दोबारा देख लो। रिटर्न टाइप मैंने कहा कुछ रिटर्न ना करे, ऑपरेटर कीवर्ड प्लस प्लस को मैं ओवरलोड करता हूँ। कहाँ से पता चला, क्योंकि मैं इधर मैंने देख लिया कि प्लस प्लस टी ही हमने करना है, ये प्रीफिक्स है। ठीक है, अब ज़रा देख लो, ये हो गया। अब रन करो, पहली वैल्यू गेट करेगा 22, 22 इसने शो किया। फिर इंक्रीमेंट के बाद जब हमने इंक्रीमेंट किया, दोबारा शो को कॉल किया तो 23। अगर आप स्टेटमेंट प्रिंट करना चाहें तो इधर ज़रा लिख लो, सी आउट वैल्यू बिफोर इंक्रीमेंट, सही है। और यही चीज़ मैं इधर कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी, इंक्रीमेंट के बाद इधर इंक्रीमेंट हो गया। अब इधर प्रिंट करो, सिर्फ बिफोर को क्या करो, आफ्टर कर दो, सही है। अब रन करो, 22, वैल्यू बिफोर इंक्रीमेंट 22 ही है, आफ्टर इंक्रीमेंट 23। ये था प्रीफिक्स। हमने कहा था कि यूनरी में दो हैं, एक और है जिसको हम पोस्टफिक्स कहते हैं। वॉइड ऑपरेटर यही इंक्रीमेंट करते हैं, लेकिन पोस्टफिक्स है। तो पोस्टफिक्स की सिंटेक्स में इधर जो आर्गुमेंट है उधर आप क्या भेजेंगे, आई एन टी, इंटीजर। ये सिंटेक्स है इसका, इधर आप आई एन टी ही लिखेंगे, फ्लोट वगैरह नहीं लिख सकते। एक्स प्लस प्लस, ऊपर वाले और इसमें फ़र्क किया, वो प्लस प्लस एक्स था, ये एक्स प्लस प्लस है, इस वजह से इधर इंटीजर भेजा। नीचे क्या फ़र्क आएगा, एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट करो, टेस्ट, बल्कि उसी में करते हैं टी प्लस प्लस, ठीक है, और टी डॉट शो। अब रन करो, 22, पहले बिफोर इंक्रीमेंट, आफ्टर इंक्रीमेंट, और ये पोस्ट फिक्स वाला, ये 24 जो है ये कौन सा है, ये पोस्ट फिक्स वाला। तो ये था कि यूनरी ऑपरेटर को कैसे और लोड करेंगे। देख लो, क्लास टेस्ट, इसके अंदर एक वेरिएबल एक्स, ये नो आर्गूमेंट, ये वन आर्गूमेंट, गेट फंक्शन, शो फंक्शन, ये वो चीज़ है जिस पे हमने तवज्जो देनी है। ये प्रीफिक्स था जिसमें आई एन टी नहीं है इधर आर्गूमेंट में, और इसमें इधर आई एन टी है क्योंकि ये पोस्ट फिक्स है। फिर हम मेन में आए, ऑब्जेक्ट बनाया, पहले बिफोर इंक्रीमेंट, फिर इंक्रीमेंट करके शो को कॉल किया, और ये वाला पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट शो किया। अब हम क्या करते हैं, लेट सपोज अगर आपने जो प्रीफिक्स ही करना है लेकिन डिक्रीमेंट करना है, ऑपरेटर माइनस माइनस, ठीक है। अब क्या करो, माइनस माइनस एक्स, सही। अब नीचे आओ, नीचे क्या करना है, माइनस माइनस टी और टी डॉट शो। पहले इंक्रीमेंट किया 2 दफ़ा, फिर 1 दफ़ा डिक्रीमेंट, ये इधर शो हो जाएगा। 100 बिफोर इंक्रीमेंट 100, फिर
प्रीफिक्स 101, पोस्टफिक्स 102, फिर डिक्रीमेंट 101। ठीक, तो ये सिर्फ यूनरी का हो गया। अब ज़रा हम बाइनरी पे आते हैं। सेम कॉन्सेप्ट, रिटर्न टाइप। ठीक है, लेट्स सपोज अगर मैं कहता हूँ कुछ रिटर्न नहीं करता तो वाइट, ऑपरेटर कीवर्ड, दो को ऐड करता हूँ तो ये, लेकिन ऊपर हमारे पास एक ही INTX है। तो दूसरे के लिए आपको क्या करना होगा, इधर एक आर्गूमेंट भेजना होगा टेस्ट टी, और ये हम आर्गूमेंट में भेज रहे हैं एक ऑब्जेक्ट को। इसका काम क्या होगा, इधर मैं रिटर्न करता हूँ सेम टेस्ट, कि वो मैन में जाके प्रिंट हो जाए। अब ये चीज़ में भी आपके लिए कंफ्यूजिंग हो, पहले एडिशन करते हैं x, अब दूसरी वैल्यू कहाँ से आएगी, तो दूसरी के लिए आपको क्या करना होगा, t इस सब्जेक्ट के रेफरेंस से डॉट x, लेकिन हमने रिटर्न भी कहा है तो रिटर्न। लेकिन इधर एक चीज़ है, ये x जो है ये वाला, ये इंटीजर टाइप में है। ये जो है t डॉट एक्स, ये क्लास टाइप है टेस्ट जो कि यूज़र डिफाइन है। तो आप इधर टाइप कास्टिंग करो, कैसे करो, टेस्ट बाहर लिख लो और इधर यूँ कर दो। अब ये क्या हो गया, आपने टाइप कास्ट कर दिया कि इंटीजर को भी टेस्ट में कन्वर्ट कर दो। ये दोनों जब ऐड हो जाए इसको कास्ट कर दो किस में, क्लास टाइप में, और उसको रिटर्न कर दो। अब इधर आप INT नहीं लिख सकते क्योंकि आपके पास रिटर्न टाइप का जो है वो क्या है, टेस्ट है। ठीक है, तो इस वजह से इधर टेस्ट लिखा। एक एक्स ऊपर से आया और t डॉट एक्स दूसरे ऑब्जेक्ट का रेफरेंस है। कैसे, ज़रा नीचे आओ, नीचे भी हमें दो की ज़रूरत होगी। अब हम ज़रा दो ऑब्जेक्ट बनाते हैं, t1 और दूसरा t2। t1 डॉट गेट वैल्यू गेट करे, t2 डॉट गेट वैल्यू गेट करे, और फिर क्या करते हैं, हम इनको सम करते हैं। तो उसके लिए एक और ऑब्जेक्ट बनाते हैं टेस्ट t3, और हम क्या करते हैं, t3 इज इक्वल टू t1 प्लस t2। सही है, इधर तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। t1 और t2 में जो भी गेट करेंगे वो इधर सम होगा, t1 और t2 में जो भी हम इधर गेट करेंगे वो सम होगा। और फिर उसको हम क्या करते हैं, t3 डॉट शो, ऊपर एक स्टेटमेंट लिखते हैं, सी आउट सम ऑफ t1 एंड t2 इक्वल टू। सही, अब इसको ज़रा रन करो। ये तो ऊपर प्रीफिक्स का है, पहले 100, पहले विदाउट इंक्रीमेंट, फिर प्रीफिक्स इंक्रीमेंट, फिर पोस्टफिक्स इंक्रीमेंट, फिर डिक्रीमेंट। अब ये दूसरे जो हमने दो वैल्यू गेट करके सम करने हैं वो है, एक वैल्यू 11, दूसरी 12। 11 प्लस 12 23 होना चाहिए ना, ये देख लो 23। सम ऑफ t1 एंड t2 is 23। अब ज़रा दोबारा देखो, ये t1x है, ये t2 जो है t डॉट एक्स है, क्योंकि ये कहीं और से नहीं आया, ये वही है जो हमने आर्गूमेंट में भेजा है, ये वाला, ये जो आर्गूमेंट में भेजा है ना t डॉट एक्स, ये वो वाला है। इसको आप रिप्लेस करेंगे किसके साथ, t के साथ जो t1 है, और इसको रिप्लेस करेंगे किसके साथ, t2 के साथ मेन में, तो तभी ये प्लस होगा। ये टेस्ट क्यों लिखा है, क्योंकि एक था इंटीजर और एक था टेस्ट, तो दोनों को टाइप कास्ट करके और रिटर्न कर दिया टेस्ट फॉर्म में, तो इस वजह से उधर भी टेस्ट लिखा है। अब अगर मैंने दो ऑब्जेक्ट को कंपेयर करना है जो t1 और t2 इनपुट लिया, तो आप एक और फंक्शन बनेगा ऑपरेटर। मैं कहता हूँ कि अगर ये टेस्ट टी बाकी सेम है, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ग्रेटर है तो 1 रिटर्न करें, लेस है तो 0। कैसे, दो है ना, मैं कहता हूँ अगर x जो है वो ग्रेटर है t डॉट एक्स से तो रिटर्न कर लो 1, एल्स रिटर्न कर लो 0। इस वजह से इधर INT लिखा है कि अगर x ग्रेटर हो पहला ऑब्जेक्ट तो 1 करो, अगर दूसरा ऑब्जेक्ट ग्रेटर हो तो 0 रिटर्न कर लो। मैन में आओ, f इधर t1 t2 है ना, ये देखो t1 t2, t1 इज ग्रेटर देन t2, तो क्या करो, t1 को शो कर दो, अगर t1 ग्रेटर है तो t1 को शो करो, एल्स t2 को शो करो। अब सिर्फ वही शो होगा जो ग्रेटर होगा। पहले यूनरी को रन करो, 23 इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट। अब t1 t2 पहले सम होगा फिर कंपेयर होगा, 11 12 ग्रेटर कौन सा है, 12, पहले 23 शो होगा फिर 12 शो होगा,
23 ग्रेटर 12 शो किया। तो ये था आज का कॉन्सेप्ट कि ऑपरेटर क्या है, ऑपरेटर को हम ओवरलोड कैसे करेंगे, यूनरी, बैनरी, प्रीफिक्स, पोस्टफिक्स सारा। ज़रा ऊपर से आ जाओ। सबसे पहले क्या किया, टेस्ट क्लास, एक वेरिएबल एक्स, वन आर्गूमेंट, नो आर्गूमेंट, गेट फंक्शन, शो फंक्शन, प्रीफिक्स इंक्रीमेंट, पोस्टफिक्स इंक्रीमेंट, प्रीफिक्स डिक्रीमेंट, प्लस। प्लस में दोबारा ज़रा देख लो, ये प्लस किया है हमने, और ये कंपैरिजन है, ठीक है। कोई भी, ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट ग्रेटर है तो 1, दूसरा ऑब्जेक्ट ग्रेटर है तो 0, नीचे फिर सेम एफ की स्टेटमेंट चला लो। अगर पहला ग्रेटर है तो T1, दूसरा ग्रेटर है तो T2 को शो करो। तो ये था आज का लेक्चर। कोई भी प्रॉब्लम हो इसमें लाजमी कमेंट करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़, वस्सलाम।